भारतीय संविधान के इससे पहले के वीडियो में हम जो पार्ट 5 था उसकी चर्चा किए थे। आज से हम पार्ट 6 की चर्चा करेंगे और इसमें हम राज्य की कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका की चर्चा करेंगे। और भाग 6 की बात करें तो वह आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक इसकी चर्चा की गई है। अब इसको देखेंगे तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो भाग है हमारा वो कौन सा है, तो राज्य की कार्यपालिका, दूसरा है राज्य जो विधानमंडल है, उसके बाद फिर तीसरा जो है उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय जो हैं उनके बारे में। अगर हम राज्य की कार्यपालिका की चर्चा करें तो उसमें 152 से लेकर 167 तक आर्टिकल की चर्चा है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता की चर्चा है। जबकि राज्य विधानमंडल की बात करें तो जिसमें विधान परिषद और उसके बाद फिर विधानसभा की चर्चा है, तो वो कब है तो 168 लेके 212 आर्टिकल तक है। तो और उसके बाद अगर देखें तो 213 आर्टिकल भी है, जिसमें अध्यादेश की चर्चा की गई है, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उसकी चर्चा की गई है। और 214 से लेकर 237 तक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा की गई है। आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्य की कार्यपालिका की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल हैं उन्हें याद करने का जो ट्रिक है उसे याद कर लेते हैं। तो एक ट्रिक है, रॉकी ने क्यों शर्म से आपको माफ़ किया। रॉकी नाम का लड़का था, उसने क्या किया कि उसे शर्म आ गया और माफ़ करना पड़ा एक व्यक्ति को। तो इसकी आप देखेंगे जो राज्यपाल हैं उनका आर्टिकल जो है 153 से लेकर 161 तक है। और रॉ से हो जाएगा राज्यपाल 153 में जिसकी चर्चा है। और यहाँ पे जो की हो जाएगा तो की से हो जाएगा कार्यपालिका, कार्यपालिकी प्रमुख होता है, 154 में इसकी चर्चा है। ने से हो जाएगा नियुक्ति के बारे में चर्चा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 155 में है। उसके बाद क से यहाँ पे देखेंगे तो कार्यकाल हो जाएगा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 156 में है। उसके बाद अगर देखेंगे यूँ से जो देखेंगे तो योग्यता हो जाता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 157 में है। और शर्म से हो जाएगा आप देखेंगे तो शर्तें, जिसकी चर्चा आर्टिकल 158 में है। उसके बाद जो से है उससे हो जाएगा शपथ यहाँ पे, तो आर्टिकल 159 में इसकी चर्चा है। आपको से हो जाएगा आपात स्थिति, जिसकी चर्चा आर्टिकल 160 में है। उसके बाद माफ़ से हो जाएगा, माफ़ किया से हो जाएगा क्षमादान की शक्ति, जिसकी चर्चा किस में है तो आर्टिकल 161 में है। आइए हम इनको विस्तार से जानते हैं और एक एक आर्टिकलों को समझते हैं। तो इनमें अनुच्छेदों को हम समझने से पहले आप जान लेंगे कि 152 जो आर्टिकल होता है वह कौन सा है। तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है और यह बताया गया है कि राज्य के पास स्वयं का क्षेत्रफल होता है, जनसंख्या होता है और शासन भी होता है। तो ये 3 चीज़ें जिसके पास होती है, जैसे क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन, तो क्या कहलाता है तो राज्य कहलाता है। हाँ, अगर संप्रभुता भी आ जाती है तो एक देश हो जाता है, और संप्रभुता अगर स्वयं की नहीं होती है तो क्या होता है तो राज्य होता है। तो राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 152 में। उसके बाद फिर आर्टिकल 153 जो है उसमें क्या है तो राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और उसके बाद प्रत्येक राज्य का जो है एक राज्यपाल होगा, और 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल एक ही व्यक्ति हो सकता है। और उसके बाद फिर जब अगर यह एक स्टेट अगर है तो वही स्टेट इसका वेतन देगा, और 1 से अधिक अगर स्टेट है, 2 स्टेट का होता है तो दोनों स्टेट राष्ट्रपति के कहने पे आधा आधा वेतन मिलाकर दे सकते हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वह आर्टिकल 154 है। और इसमें क्या चर्चा की गई है तो ये बताया गया है कि राज्यपाल जो होता है कार्यपालिका का प्रधान होता है, और आप देखेंगे तो यह एक औपचारिक प्रधान होता है। जबकि वास्तविक प्रधान देखेंगे तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वह होता है। उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो कार्यपालिका के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को किया जाता है, जो कार्यपालिका होता है उसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों को किया जाता है, जिसके अंतर्गत देखेंगे तो राज्यपाल को विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये कौन कौन सी जो शक्तियाँ हैं, जो पावर्स ऑफ गवर्नर देखेंगे जो राज्यपाल को प्राप्त हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो कार्यकारी शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है, वित्तीय शक्ति होती है, क्षमादान की शक्ति होती है, आपातकालीन शक्ति होती है, विवेकाधिकार शक्ति होती है और विशेषाधिकार शक्तियाँ होती हैं। आइए हम कुछ शक्तियों को जो विशेष रूप से हैं उनको जानते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो कार्यकारी शक्ति आप देखेंगे तो इसमें होता क्या है कि इसके अंतर्गत जो राज्यपाल होता है सीएम, मंत्रियों तथा विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।
और उसके बाद फिर आपातकालीन शक्तियों में देखेंगे आप तो राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं होती, किंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान जो होता है राज्य के सभी शक्तियाँ क्या होता है तो राज्यपाल के हाथ में होता है। जो राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह क्या करता है तो गवर्नर को जो होता है सारी शक्तियाँ दे देता है किसी भी स्टेट की। और उसके बाद विधायी शक्ति की बात करें तो इसमें क्या होता है नियम कानून जो बनता है इसके तहत जो राज्यपाल होता है विधानमंडल के सत्र को बुलाता है। जो विधानमंडल का सत्र होता है चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, इसके सत्र को कौन बुलाता है तो राज्यपाल ही बुलाता है। और हाँ, कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर क्या करता है जो राज्यपाल होता है हस्ताक्षर ना कर दे। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो विवेकाधिकार शक्ति अगर देखेंगे तो इसके अंतर्गत राज्यपाल बिना किसी दबाव के स्वयं निर्णय लेते हैं। और देखेंगे आप तो राष्ट्रपति अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है विधेयक को वापस भेज सकता है या तो उसे अपने पॉकेट में रख सकता है, तो जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। तो इस प्रकार से दो प्रकार के वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन राष्ट्रपति के बाद अगर आप राज्यपाल को देखेंगे तो किसी विधेयक को या तो वह लौटा भी सकता है या तो अपने जेब में भी रख सकता है जेबी वीटो के प्रयोग करके। और तीसरा पावर जो होता है वह क्या होता है कि यह राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सुरक्षित भी अपने पास रख सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो किसी विधेयक के ऊपर देखेंगे तो जो हमारा राज्यपाल होता है उसके पास राष्ट्रपति की अपेक्षा जो होती है अधिक शक्ति होती है। और उसके बाद फिर अब देखेंगे विशेषाधिकार शक्ति देखेंगे तो राज्यपाल को अनुच्छेद 14 के तहत जो है कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल को उसकी पद के दौरान जो है आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। जब वो अपने पद पे रहेगा तो उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। उसके बाद अगला हम बात करते हैं तो कुछ विभिन्न आर्टिकल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आर्टिकल 155 है जिसमें नियुक्ति की बात की गई है। और नियुक्ति में बताया गया है कि जो राज्यपाल होगा इसकी नियुक्ति कौन करेगा तो राष्ट्रपति करेंगे और पीएम की सलाह पे करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 156 आप देखेंगे तो इसमें कार्यकाल को बताया गया है और यह बताया गया कि सामान्यतः जो राज्यपाल होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष होता है। हाँ, इससे पहले राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, किसी भी स्टेट के या दूसरे स्टेट में ले जाके कर सकते हैं या तो उनको हटा सकते हैं, राज्यपाल को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद फिर आर्टिकल 157 में देखेंगे तो योग्यता की चर्चा की गई है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और उम्र मिनिमम कितना होना चाहिए तो 35 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद अगर आर्टिकल 158 देखेंगे तो उनमें शर्तें की बात की गई है कि क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, योग्यता में क्या होता है कि क्या होना चाहिए और शर्तों में क्या होता है कि क्या नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 158 में क्या बात किया गया है, शर्तों की बात की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि जिस राज्य के नागरिक हैं उस राज्य के राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। और यह कौन कहा था तो सरकारिया आयोग था, सरकारिया आयोग, इसके सिफारिश पे कहा गया था। और एक दो चीज़ें और हैं, जैसे वह ना तो विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, न तो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए और ना तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ना तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो ये सदस्यता उनके पास नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 159 देखेंगे तो इसमें शपथ की चर्चा की गई है और यह बताया गया है कि राज्यपाल जो होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है तो हाईकोर्ट के जज जो होते हैं वह शपथ दिलाते हैं। और अगर हाईकोर्ट के जज अनुपस्थित होते हैं तो उस दशा में क्या होता है कि जो वहाँ पे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वही जो राज्यपाल होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 160 है, जिसमें क्या बात किया गया है तो आर्टिकल 160 में आपात स्थिति की बात की गई है और यहाँ बताया गया कि राष्ट्रपति कुछ आकस्मिक स्थिति में राज्य की जिम्मेदारी जो होती है वह राज्यपाल को जो संभालने के लिए सौंप सकता है। उसके बाद फिर आर्टिकल 161 में जो है क्षमादान की शक्ति है, जैसे आर्टिकल 72 में था राष्ट्रपति के पास, वैसे ही आर्टिकल 161 में किसके पास है तो राज्यपाल के पास होता है क्षमादान की शक्ति। और इसमें देखिए मार्शल लॉ जो होता है उसमें वह माफ़ी नहीं दे सकता, मृत्यु दंड को जो है राज्यपाल नहीं हटा सकता। तो यह जबकि आप देखेंगे तो मृत्यु दंड को भी जो प्रेसिडेंट होता था वह हटा सकता था। तो यह आप देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी कम शक्ति दी गई है राज्यपाल को। उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो सरोजिनी नायडू जी थी। और इन्होंने क्या कहा था राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल जो पद होता है उनके बारे में कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद तोता है। और हाँ, आप देखेंगे तो सीबीआई जो होता है इसको पिंजरे में बंद तोता किसने कहा था तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसने सीबीआई को कहा था पिंजरे में बंद तोता। लेकिन राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद तोता किसने कहा था तो सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। और यह भारत की पहली क्या थी महिला राज्यपाल थी और किस राज्य में हुई थी तो यूपी में हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे आगे
तो कुछ विशेष आर्टिकल हैं जिसमें आर्टिकल 162 है। इसमें क्या किया गया है कि राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार, जिसमें बताया गया है कि राज्य सरकार के काम को आसान बनाने के लिए क्या होगा, कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 163 में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि राज्यपाल को अपने कामों में सहायता, जो भी काम होंगे उनमें सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगा जो क्या करेगा, राज्यपाल को सलाह देगा। उसके बाद आर्टिकल 164 में क्या बताया गया है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्री जो होते हैं उनके संबंध में अन्य जो प्रावधानों की चर्चा की गई है वह आर्टिकल 164 में बताया गया है। उसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 165, तो इसमें बताया गया है कि राज्यपाल जो होता है वह प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता नियुक्त करता है और वह नियुक्त करेगा, और आप देखेंगे कि वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो वही महाधिवक्ता नियुक्त होता है। उसके बाद आर्टिकल 166 आप देखेंगे, तो इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार की समस्त कार्रवाइयाँ जो होती है किसके नाम से होती है, तो राज्यपाल के नाम से होती है। और उसके अनुच्छेद 167 आप देखेंगे, तो राज्यपाल को सूचना देने के लिए मुख्यमंत्री की जवाबदेहिता के बारे में बताया गया है। अभी हम बता देंगे आपको कि जो आप देखेंगे भाग 5 और भाग 6 में जो समानताएँ होती हैं इनकी चर्चा हम बाद में एक विशेष वीडियो में कर लेंगे, ताकि आप किसी भी जो अनुच्छेद है, कोई भी आर्टिकल है, चाहे वो प्रेसिडेंट रिलेटेड हो चाहे राज्यपाल से रिलेटेड हो, आप आसानी से याद कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने जो कार्यपालिका वाला सेक्शन था, राज्य की कार्यपालिका वाला सेक्शन था, उसको हमने कवर कर लिया है। अब आगे जो हम कवर करेंगे वह कौन सा होगा, तो विधायिका होगा, और इसी प्रकार से हम न्यायपालिका वाला सेक्शन भी कवर कर लेंगे। धन्यवाद।